वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम मोल कंसेप्ट से आगे पढ़ेंगे और मोल कंसेप्ट में हम डिस्कस कर रहे थे कि किस तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ मोल्स एटम्स को कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर कितने एटम्स होंगे और कितने एटम्स से हम मोल का कैलकुलेट कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर कितने मोल्स होंगे। तो वी कैन कैलकुलेट वेरियस एस्पेक्ट और थिंग्स फ्रॉम द विद द हेल्प ऑफ दैट मोल कंसेप्ट। तो आज मोल कंसेप्ट की हम सेकेंड टाइप को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम ये चेक करेंगे कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं। तो हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चेक करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होते हैं और उन मॉलिक्यूल्स के अंदर या उन एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं, उनकी हम बात करेंगे डिटेल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं बेटा लेक्चर आज का, दैट इज मोल कंसेप्ट पार्ट 2। मोल कंसेप्ट पार्ट 2 की बात करें बेटा, मतलब सेकेंड पार्ट है मोल कंसेप्ट का। ये मोल कंसेप्ट लेक्चर 2 बेटा, क्लियर है। अब देखो मोल कंसेप्ट लेक्चर 2 में हम डिस्कस कर रहे हैं टाइप 2 बेटा, टाइप सेकेंड। और टाइप सेकेंड क्या होती है देखो, यहां पे हम बात करेंगे बेटा टाइप सेकंड में। पहला केस हम डिस्कस करेंगे बेटा यहां पे 1 मोल नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल। एक गिवन मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स होंगे ये हम डिस्कस करेंगे। और उस मॉलिक्यूल की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स भी हो सकती है, उन टाइप्स को लेके भी हम बात करेंगे। देखो एग्जांपल लेके हम डिस्कस करते हैं इनको, तो आपको आप बहुत जल्दी क्लियर हो जाएगा ये सब कुछ। एग्जांपल 1 लेते हैं हम यहां पे, एग्जांपल 1। अब नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन मॉलिक्यूल, एग्जांपल 1 है बेटा। देखो हम कैलकुलेट करेंगे इसमें, अब कैलकुलेट number of atoms in 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर बेटा। मतलब कि अगर हमारे पास 1.7 ग्राम अमोनिया है तो उसके अंदर कितने नाइट्रोजन के एटम्स होंगे और कितने हाइड्रोजन के एटम्स होंगे, तो उनकी बात करेंगे। अब चलो फिर हमने आपको क्या सिखाया था, सबसे पहले हमने सिखाया था कि कोई भी स्पीसीज आपको गिवन दे रखी हो, उस स्पीसीज के लिए जनरल इक्वेशन लिखना ना भूलें, वो बहुत जरूरी है, वो आपको लिखनी होगी। और अगर आप लिखते हो उसको तो आपको चीजें कई रिवाइज होती जाती हैं। सेकंड बेटा उसका फायदा यह है कि आप क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो, आपने देखा भी होगा पहले लेक्चर में इससे। अब देखो 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया की बात करें तो क्या कहेंगे बेटा हम लोग, 1 मोल ऑफ NH3, 1 मोल ऑफ NH3 में इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अमोनिया क्या है बेटा, मॉलिक्यूल है, इज इक्वल टू 17 ग्राम, इज इक्वल टू क्या बेटा 17 ग्राम। इफ अमोनिया इज अ गैस, अगर अमोनिया गैसियस फॉर्म में है बेटा, देन यू कैन कॉल इट 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम। यहां पे बेटा मैं हाईलाइट कर देता हूं, इफ अमोनिया इज इन गैसियस फॉर्म, अगर अमोनिया हमारे पास गैसियस फॉर्म में है तो ये केस है बेटा कि इफ NH3 इज इन गैसियस फॉर्म, तो आपको क्या मिलेगा 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम मिल जाएगा बेटा वहां पे। अब देखो 1 मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू 17 ग्राम इज इक्वल टू 22.4 लीटर ऑफ वॉल्यूम बेटा, ये लिखिए। अब देखो हमें क्या कहा है क्वेश्चन में, कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स इन 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया। 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया में नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं बेटा। तो मास और मॉलिक्यूल्स का कहीं ना कहीं रिलेशन है,
ये केस है बेटा, देखो मास और मॉलिक्यूल का कहीं ना कहीं रिलेशन है। तो आपको सिखाया था जो भी चीज गिवन दे रखी हो उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखो फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 17 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज हाउ मेनी मॉलिक्यूल 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स बेटा, यहां पे मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब देखो 1 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज 6.022 into 10⁻23 अपॉन 17 मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अब हम कहेंगे 1.7 ग्राम 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज 6.022 into 10⁻23 अपॉन 17 था बेटा 1.7 मॉलिक्यूल्स। नाउ यू हैव टू सॉल्व इट। नीचे 10 आ गया, कैंसिल हो गया बेटा, तो हमारे पास क्या आ गया 6.022 into 10⁻22 मॉलिक्यूल्स। अब देखो हमने क्या किया, बेसिकली हमने यहां पे बेटा 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कैलकुलेट कर लिए, क्योंकि इसके बाद जो काम बचेगा ना वो मोल कंसेप्ट का नहीं रह जाएगा, वो काम रह जाएगा सिर्फ एक मॉलिक्यूल के बारे में। फिर सिर्फ हमें एक मॉलिक्यूल देखना है कि NH3 का मॉलिक्यूल क्या शो कर रहा है बेटा आपको। हमने यहां पे निकाल लिया कि 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज 6.022 into 10⁻22 molecules. Now we will check how many atoms of nitrogen in it and how many atoms of hydrogen in it. कितने एटम्स होंगे। अब देखो बेटा वो किस तरीके चेक करेंगे हम एटम्स को यहाँ पे। अब एटम्स को चेक करने का तरीका देखो क्या है, हमने यहां पे लिख लिया बेटा फर्स्ट 1.7 ग्राम ऑफ NH3 has n atoms, has n atoms बेटा, कितने एटम्स होंगे, तो 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज n एटम्स, कितने हैं बेटा इसके अंदर 1। तो जो भी मॉलिक्यूल्स दे रखे हो बेटा उसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने आपसे कहा है ना कि अगर आपने गिवन क्वांटिटी के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लिए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने के बाद सिर्फ इस मॉलिक्यूल का केस रहता है बेटा, और इस मॉलिक्यूल्स में फिर हम चेक करते हैं कितने एटम्स हैं। तो इसमें कितने हैं बेटा नाइट्रोजन के 1 एटम है, तो हम क्या करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय जितने भी मॉलिक्यूल्स थे बेटा उसमें 6.022 into 10⁻22, फिर वी कैन राइट एटम्स। तो अगर आपसे कोई पूछे 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन के कितने एटम्स होंगे, तो आप मॉलिक्यूल्स को देख के आइडिया लगा सकते हो कि अगर उसके उस मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम है तो जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने ही एटम्स हो जाएंगे। बस आपको क्या लिखना है, यूनिट को चेंज कर देना बेटा, मॉलिक्यूल्स की जगह यू हैव टू राइट एटम ओवर देयर। डन। अब देखो सेकंड पार्ट बेटा, इफ यू टॉक अबाउट सेकंड पार्ट तो 1.7 ग्राम ऑफ अमोनिया हैज H एटम्स, कितने H एटम्स होंगे बेटा देखो। अब H के इस मॉलिक्यूल के अंदर चेक करो बेटा कितने एटम्स हैं, जैसे हमने यहां पर चेक किया था कि N के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने। इन द सेम मैनर यू हैव टू चेक कि H के मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स हैं। तो वी हैव 3 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन NH3, then multiply this 3 by 6.022 into 10⁻22 एटम्स हो गया बेटा। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है बेटा। 3 को मल्टीप्लाई करो तो 3 2 या 6, 3 2 या 6, 3 0 0, 3 6 18। तो ये आपको आंसर मिल गया इसका कि इसमें नाइट्रोजन के एटम्स 6.022 into 10⁻22 होंगे और हाइड्रोजन के एटम्स कितने होंगे
3 से मल्टीप्लाई करके बेटा उतने एटम्स आ गए यहाँ। क्लियर है? बहुत सिंपल केस है, बस आपको थोड़ा ध्यान देना और प्रैक्टिस करनी है कि किस तरीके से। देखो कोई भी चीज गिवन दे रखी हो, अगर कभी भी आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछे हो गिवन मॉलिक्यूल के अंदर, तो सबसे पहले उस मॉलिक्यूल की जो भी सब्सटेंस गिवन दे रखा है उसमें मॉलिक्यूल कैलकुलेट कर लो कितने हैं। फिर उसके बाद उस मॉलिक्यूल का फॉर्मूला देखो और उसमें जितने एटम्स हो पर्टिकुलर स्पीसीज के, उसके साथ उस नंबर को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे हमने किया है, नाइट्रोजन के 1 थे तो 1 क्या मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन के 3 से तो 3 क्या मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत इजी है बेटा कैलकुलेट करना है, इतना मुश्किल केस नहीं होता है ये वाला। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे आपको और क्लियर होगा बेटा कि क्या होता है इसमें। नंबर ऑफ एटम्स के केस में देखो, if we talk about one more example, तो हमें क्या मिलेगा देखो, let's see. Second, now we have to calculate gram of C6H12O6 has how many atoms of each kind। 18 gram of C6H12O6 which is known as glucose, क्या बोलते हैं इसको हम, ग्लूकोज। इस ग्लूकोज के अंदर कितने एटम्स होंगे, हाउ मेनी एटम्स ऑफ ईच काइंड इट हैज। आपको सिखाया बेटा इसमें देखो कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज हैज 6.022 into 10 raised to power 23 molecules is equal to 180 grams. अब in this case we will not write volume because glucose किस स्टेट में मिलता है, सॉलिड स्टेट में, और सॉलिड स्टेट वाले का हम वॉल्यूम नहीं लिखते बेटा। क्यों? क्योंकि आपको सोचो बेटा, हमारे पास 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज है, तो 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में इतना होगा, और हम वहां वॉल्यूम लिखते हैं 22.4 लीटर। दैट इज हाई वॉल्यूम, वेरी वेरी हाई वॉल्यूम एज कंपेयर टू दिस अमाउंट। तो सिर्फ गैसेस उतना वॉल्यूम ऑक्युपाई कर सकती हैं, सॉलिड और लिक्विड नहीं कर सकते। इसलिए जो वॉल्यूम वाली टर्म थी वो सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है और सॉलिड और लिक्विड के लिए एप्लीकेबल नहीं है बेटा। तो देखिए हमने गिवन इक्वेशन लिख ली, इसके लिए बहुत सिंपल आ गई। अब हमारा टारगेट क्या होता है, हमारा टारगेट है यहाँ पे गिवन मॉलिक्यूल के अंदर एटम्स निकालना बेटा। तो रिलेशन हम कहां से निकालेंगे, मास और मॉलिक्यूल से निकालेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्या रिलेशन है, 180 ग्राम ऑफ ग्लूकोज हैज 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। 1 gram of glucose has 6.022 into 10 raised to power 23 divided by 180 molecules, and what we have after this beta, we have to calculate in 18 grams। 18 grams में कितने molecules होंगे, so we can write over here 18 gram of glucose has 6.022 into 10 raised to power 23 180 into 18, तो 18 10 जा 180, and luckily we have the same number of molecule
as we have in the previous questions. How many molecules? 6.022 into 10 raised to power 22 molecules. Luckily we have the same number of molecules in this question as well. अब देखिए बेटा, अब उसके बाद हम टाइप्स ऑफ एटम्स निकालेंगे इतने ग्राम के अंदर, 18 ग्राम के अंदर। अब इतने ग्राम के अंदर हमने मॉलिक्यूल्स तो निकाल लिए, तो आपको बताया था कि अगर मॉलिक्यूल्स निकाल लिए आपने, फिर किस तरीके से कैलकुलेट करते हो। यू हैव टू जस्ट सी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन द गिवन मॉलिक्यूल। आपको एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है वो देखने, और उस नंबर को इससे मल्टीप्लाई कर देना है, एंड यू हैव टू रिप्लेस दैट मॉलिक्यूल्स बाय एटम्स। तो देखो बेटा, पहला केस, 1 मोल ऑफ ग्लूकोज, sorry, not 1 mole of glucose. I have to write 18 gram of glucose has C atoms. That is, कितने होते हैं बेटा ग्लूकोज के फॉर्मूले में? C6H12O6, तो कितने हो गए? 6 इंटू दिस पर्टिकुलर नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स आ जाएंगे। जैसे ही हमने 6 से मल्टीप्लाई किया उसको, क्योंकि आप कार्बन एटम्स बता रहे हो तो एटम्स लिखोगे बेटा वहां पे, तो उतने एटम्स आ जाएंगे। तो कितना आ गया आंसर? देखो 6 टू द 12, 6 टू द 12 और एक 13, 1 6 6 36 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स। तो कार्बन के हमारे पास कितने एटम्स आ गए? 36.132 इंटू 10 रेज टू पावर 22 बेटा, क्लियर है? तो ये आ गया। अब उसी तरीके से यू कैन कैलकुलेट सेकेंड पार्ट, 18 ग्राम ऑफ C6H12O6 has H एटम्स। तो बेटा देखो, इसके एक मॉलिक्यूल में कितने हैं? 12। तो व्हाट वी विल डू, 12 मल्टीप्लाई बाय दिस नंबर 6.022 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स। इसको भी सॉल्व कर सकते हो। 12 2 जा 24, 2 कैरी, 12 2 जा 24 और 2 26, 2 आ गया बेटा, एंड 12 6 जा 72 इंटू 10 रेज टू पावर 22 एटम्स। ये आपको हाइड्रोजन के एटम्स मिल गए। देखिए हाइड्रोजन के एटम्स इतने आए हमारे पास, एंड इन द सेम मैनर वी हैव कार्बन एटम्स, वो हमारे पास इतने आ गए होते हैं। क्लियर है केस? अब देखो थर्ड केस इसका। तो थर्ड केस के लिए हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा। ये देखो बेटा, थर्ड केस में बात करें तो 18 ग्राम ऑफ, वंस अगेन, C6H12O6 has ऑक्सीजन एटम्स। ऑक्सीजन के कितने एटम्स होंगे? वो आपको क्या होगा बेटा? देखो यहां पे कितने ऑक्सीजन के एटम है? 6 मल्टीप्लाई बाय दिस गिवन नंबर जो हमने कैलकुलेट किया मॉलिक्यूल्स के लिए, 10 raised to power 23 atoms, and we have the same answer as that of carbon, that is 36.132 into 10 raised to power 22, 10 raised to power 22 atoms। तो ये हमारे पास क्या आ गए? we got oxygen atoms because their number in a given molecule is same. Carbon and oxygen have the same number in the given molecule, that is why their atoms in a fixed quantities are same. Okay,
तो ये केस आ गया। हमने ये दूसरा एग्जांपल डिस्कस किया और उसमें भी बेटा हमने मास लेके डिस्कस किया। नाउ आई एम ट्राइंग टू डिस्कस इट विद वॉल्यूम एंड मोल्स, उसके साथ डिस्कस करते हैं बेटा। क्लियर है? चलो एक और एग्जांपल लेते हैं जहां पे हम वॉल्यूम और मोल्स की बात कर सकें। अब देखो बेटा उसको क्या एग्जांपल लेंगे, मैं थोड़ा सा सारा ही रब कर देता हूं एक बारी, सो आई कैन यूज द बोर्ड प्रॉपरली। नाउ सी द अदर एग्जांपल, थर्ड एग्जांपल में हम कोई ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जो हमें 0.5 मोल ऑफ H2SO4 has how many atoms of different kind? How many atoms of each kinds? क्लियर? ये आ गया क्वेश्चन। अब जैसे ही आपको कोई क्वेश्चन दिखे इस तरीके से, तो आपको पता है सबसे पहला काम आपको क्या करना होता है, यू हैव टू राइट द मोल कंसेप्ट इक्वेशन फॉर द गिवन मॉलिक्यूल एंड इट विल बी 1 मोल ऑफ H2SO4 has 6.022 into 10 raised to power 23 molecules, because it has molecules is equals to 98 gram. Once again, this H2SO4 exists in liquid state, and this liquid state has only 98 gram, and that is why it does not have 22.4 liter of volume, because मैंने आपको बताया पहले ही कि वो इक्वेशन पूरी की पूरी सिर्फ गैसियस स्टेट के लिए एप्लीकेबल है। कोई स्पीसीज अगर गैसियस स्टेट में मिलती है तो हम वो पूरा लिखते हैं, अदरवाइज सॉलिड और लिक्विड स्टेट के लिए सिर्फ हम इतनी इक्वेशन लिखते हैं जो मैंने शो की हुई है। क्लियर है? अब देखो ये हो गया 1 मोल ऑफ H2SO4, इस तरीके से लिख दिया और इस तरीके से निकाल लिया आपने। हमें निकालने हैं 0.5 मोल में, डायरेक्टली मोल्स और मॉलिक्यूल्स का रिलेशन है, हमें मास से कुछ नहीं लेना इस बार। तो 0.5 मोल ऑफ H2SO4 हैज, हम क्या करेंगे, 1 मोल में इतने थे तो 0.5 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा। देखो अगर 1 से कोई चीज कम मिलती है आपको तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद दैट फैक्टर। ओके, आपको उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। तो अब यहां पे सॉल्व करो, क्या आ गया 10, 5 to the 10। अब इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 3.011 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। कितने आ गए? मतलब जो हमारे पास गिवन है 0.5 मोल ऑफ H2SO4 हैज इतने मॉलिक्यूल्स। ठीक, कितने मॉलिक्यूल्स है हमारे पास? 3.011 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। इतने हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है कि कोई भी चीज गिवन दे रखी है उसमें मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट कर लो, so as we can easily calculate the number of atoms in that given thing। 0.5 अब हमारे लिए इजी है क्योंकि हमें इसमें चेंज नहीं करना है, बस हमें क्या करना है, यहां पे चेंज करना है। और what we have to see, we have to see the molecule, this molecule has 3 kinds of atom। now we'll discuss first H2SO4। in this case H2SO4 में 0.5 मोल ऑफ H2SO4 has H atoms
इज इक्वल्स टू कितने आएंगे, देखो बेटा अब इसमें H के एटम्स कितने, एक मॉलिक्यूल के अंदर चेक करो, वी हैव 2 एटम्स, तो हम क्या करते थे याद है, 2 से मल्टीप्लाई करते थे, 3.011 into 10 raised to power 23 एटम्स, और क्या आ गया 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स आ गए फर्स्ट पार्ट में से। क्लियर है? अब विल टॉक अबाउट सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में वही कैसे, देखो बेटा 0.5 मोल ऑफ H2SO4 हैज S एटम्स। अब यहां पे चेक करो बेटा S के कितने एटम है, ओनली 1 एटम दिस मॉलिक्यूल हैज, हियर दिस मॉलिक्यूल हैज ओनली 2 एटम्स। नाउ what we will do, we have to multiply this factor by 1 into 6.022 into 10 raised to power 23 एटम्स। सेम फिगर सॉरी बेटा हमें मॉलिक्यूल चेक करने थे, तो 3 पॉइंट कितने थे 011 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स, ये आ गए मॉलिक्यूल से, लेकिन हमें क्या निकालना है यहाँ पे एटम्स, तो किसके एटम्स आ गए, सल्फर के। हाउ मेनी सल्फर एटम वी हैव, द सेम नंबर एज वी हैव अबाउट मॉलिक्यूल्स, जितने मॉलिक्यूल्स थे उतने ही हमने एटम्स निकाले। थर्ड पार्ट इसका देखो, टू टॉक अबाउट थर्ड पार्ट, 0.5 मोल ऑफ H2SO4 हैज ऑक्सीजन एटम्स। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं, देखो यहां पे एक मॉलिक्यूल के अंदर, गिवन मॉलिक्यूल के अंदर वी हैव 4 ऑक्सीजन एटम, तो 4 इंटू 3.011 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स, ये आ गए। अब देखो क्या हो गया इसमें, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 0 4 3 या 12 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स, ये आ गए बेटा। ठीक है, तो देखो एक लिक्विड स्टेट में मॉलिक्यूल था, उसमें भी हमने नंबर ऑफ एटम्स निकालना सीख लिए, और वो भी मोल्स के अकॉर्डिंगली, कि मोल्स के अकॉर्डिंगली किस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे, वहां पे एटम्स किस तरीके से आएंगे और किस तरीके से आप निकालोगे। क्लियर है? चलो बेटा अब हम क्या करते हैं, आपके क्वेश्चन दे देते हैं, और वो क्वेश्चन आप सॉल्व करके दिखाना बाद में, हम आपसे पूछेंगे बेटा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो क्वेश्चन की बात करें, हमारे पास क्वेश्चन क्या आएगा आपके लिए बेटा, फोर्थ 3 मैं करा चुका हूं, द फोर्थ वन इज फॉर यू, वो आपके लिए है। क्लियर है? अब आपको निकालना है 5.6 लीटर ऑफ ओजोन हैज हाउ मैनी ऑक्सीजन एटम्स, ये आपका क्वेश्चन है। 5.6 लीटर ऑफ ओजोन हैज हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा आपके लिए, दूसरा है 3.42 ग्राम ऑफ sugar has how many atoms of each kind, कितने होंगे। क्लियर? एंड सिक्स्थ है क्वेश्चन आपके लिए,
0.01 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड HNO3 हैज हाउ मैनी एटम्स ऑफ ईच काइंड। बेटा कितने होंगे ये बता। तो ये क्वेश्चन आपके लिए, जब हम जूम ऐप के मिलेंगे बेटा तो हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस भी करेंगे। चलो हम अगली टाइप करते हैं, इस केस में क्या क्या अगली टाइप आती है। नाउ वी विल डिस्कस टाइप 3। टाइप 3 का क्या केस आता है, देखो हियर वी विल कैलकुलेट number of electrons, protons and neutrons in given species। कोई भी गिवन स्पीसीज दे रखी हो आपको, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होते हैं एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होते हैं उसमें, वो कैलकुलेट करेंगे। क्लियर है? तो देखो एग्जांपल लेकर डिस्कस करते हैं बेटा, और एग्जांपल आपको पहले इजी लेंगे ताकि यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली। नाउ टेक फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस टाइप। 0.02 mole of hydrogen has, क्या बेटा पहला, how many electrons, protons and neutrons it has। 0.02 मोल ऑफ H2 में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, कितने प्रोटॉन होंगे एंड कितने न्यूट्रॉन्स होंगे, वो आपको बताने। ये बताने से पहले आपको मैंने दो चीजें बताई हुई अब तक, एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास अप टू 20 एलिमेंट्स, फर्स्ट 20 एलिमेंट्स आपको पता होना चाहिए। बाकी आपको गिवन दे रखे होंगे कहीं पे भी, लेकिन ये आपको पता होना बहुत जरूरी है बेटा। चलो क्वेश्चन करते हैं वाला। देखो फर्स्ट, हर एक क्वेश्चन में हम क्या बोलते हैं, सबसे पहले राइट डाउन द गिवन इक्वेशन फॉर मोल कंसेप्ट, जो आपको सिखाई है मैंने। तो वो है 1 मोल ऑफ H2 हैज 6.022 into 10 raised to power 23 molecules is equal to 2 grams is equal to 22.4 liter of volume। बिकॉज ये गैस है बेटा, बिकॉज H2 क्या है सर, गैस। और गैस के केस में हम यही शो करते हैं कि कितना केस हमारा बन रहा है बेटा। तो ये आ गया। अब देखो सबसे पहला काम हमने आपको सिखाया कि 0.2 मोल के अंदर मॉलिक्यूल निकाल लो। तो मैंने आपको बताया कि अगर 1 से कोई नंबर बड़ा कम होता है फिर क्या कर देते हो आप, मल्टीप्लाई सीधा मॉलिक्यूल्स के साथ। 0.02 मोल ऑफ H2 हैज 0.02 into 6.022 into 10 raised to power 23 मॉलिक्यूल्स। अब आपको ये बात याद रखनी है, कभी भी वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में पूछता है तो आपको मॉलिक्यूल्स के साथ रिलेट करके आना। बड़ा कॉमन चीज है ना, जितने मॉलिक्यूल्स होंगे उतने ही तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या होते हैं, एटम्स, और एटम्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है वो हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो यहां पे देखो कितने आ गए मॉलिक्यूल्स, कितने आ गए। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, व्हेन यू सॉल्व इट, तो कितने आ गए बेटा, देखो अगर 2/100
2/100 into 6.022 10⁻23 molecules. डन. अब क्या होगा? 2 0 कट गए, यहां पे क्या बचेगा बेटा? यू विल गेट 21. चलो मैं आपको नेक्स्ट स्टेप करके दिखा देता हूं, सो एज यू विल नॉट गेट कंफ्यूज्ड. क्लियर? मैं ऊपर करता हूं इसको, जो पूरा क्वेश्चन रब कर रहा हूं बेटा, होपफुली आपने नोट कर लिए होंगे. देखो क्या है हमारे पास, ये आ गया. कैलकुलेशन कर रहा हूं. 0.02 mole of H2 has 2 into this factor, 2 to the 4, 2 to the 4, or 2 6 are 12, 12.044 into 10⁻21 मॉलिक्यूल्स आ गए. डन बेटा, मैंने कैलकुलेशन कर ली इस वाले की. कैलकुलेशन की हेल्प से हमें इतने मॉलिक्यूल्स मिल गए वहां पे. अब देखो, अब फिर वही केस है जो एटम्स का था. इस मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हैं? अगर आपको यह पता करना है तो आपको क्या पता होना चाहिए? हाइड्रोजन का एटम लिखो बेटा अलग से, और आप देखो उस हाइड्रोजन के एटम में एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है. एंड वी डोंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन 1 proton, and we don't have any neutron, 0. यहां पे 1 आएगा, और 0 न्यूट्रॉन होता है. कोई न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा, सिर्फ क्या होता है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं. अगर आपके पास H11 की बात हो रही है, अगर फर्स्ट आइसोटोप की बात हो रही है, if we have H11, or we are definitely have H11 in case of H2 बेटा. तो देखो, एक एटम के अंदर एक प्रोटॉन होगा, एक प्रोटॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन होगा, 0 न्यूट्रॉन. तो 2 एटम्स के अंदर क्या हो जाएंगे? 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 प्रोटॉन्स, बट न्यूट्रॉन विल रिमेन 0. दैट विल रिमेन 0. क्योंकि अब एक एटम के अंदर, इन 2 एटम्स के अंदर क्या हो जाएंगे? एटम ऑफ सेम काइंड इज देयर. अब देखो यहां पे आपको पहले निकालता हूं कि पहले पार्ट में कि इलेक्ट्रॉन कितने हैं. तो 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल हैज इलेक्ट्रॉन्स. तो इलेक्ट्रॉन्स का कितना नंबर है यहां पे? एक हाइड्रोजन, इसमें H2 मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 2. तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12.044 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स. जो भी कैलकुलेट करोगे सिर्फ पीछे वही लिखना है. तो क्या आंसर आ गया? 24.088 इंटू 10⁻21 इलेक्ट्रॉन्स आ गए. क्लियर है? अब देखो सेकंड. सेकंड क्या है हमारे पास? 0.02 मोल ऑफ हाइड्रोजन हैज, कितने प्रोटॉन होंगे बेटा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम ही है. 2 प्रोटॉन एक मॉलिक्यूल के अंदर, 2 इंटू 12.044 इंटू 10⁻21 प्रोटॉन्स. सेम आ गया 24.088 इंटू 10⁻21 प्रोटॉन्स. क्लियर है? अब थर्ड पार्ट निकालना है इसका, एंड थर्ड पार्ट इज थर्ड पार्ट क्या बेटा? देखो इसमें दैट इज न्यूट्रॉन. इफ यू टॉक अबाउट न्यूट्रॉन,
तो क्या आया उसमें देखो 0.2 मोल ऑफ H2 हैज न्यूट्रॉन्स। कितने होते हैं, क्या लिखा है वहां पे, 0 मल्टीप्लाई बाय that same number, that is 12.044 into 10 raised to power 21 न्यूट्रॉन्स। अब 0 से किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे वो सबको अपने ऐसा बना लेता है, 0 कर लेता है बेटा सबको। तो इसलिए आपको याद रखना है कि वहां पे 0 न्यूट्रॉन्स ही आएंगे। जितने 0 से मल्टीप्लाई करोगे किसी भी नंबर को, दैट विल गिव यू 0। तो इसलिए हमने क्या कर दिया, 0 न्यूट्रॉन का केस वहां पे शो कर दिया बेटा, इस तरीके से। तो देखो इस तरीके से प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना हमारे लिए बहुत इजी होता है और हम बहुत इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं आती इस केस। अब देखो कुछ और एग्जांपल्स आपके लिए बेटा, आप मुझे बताओगे कैसे निकालेंगे। इफ वी हैव 11.2 लीटर ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 11.2 liter of nitrogen dioxide has how many electron, proton and neutrons? कितने इलेक्ट्रॉन, कितने प्रोटॉन और कितने न्यूट्रॉन्स होंगे। एक ये करोगे आप, एंड थर्ड calculate 6 gram of urea has how many electron, proton and neutrons, ये होंगे बेटा। फिर नोट कर लो इन क्वेश्चंस को, देख लो बेटा आराम से, नोट करो इनको पहले, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो बेटा आगे सॉल्व करते हैं हम इसको कि क्या आता है। देखो नेक्स्ट आपको कुछ चीजें बतानी है बस, फिर उसके बाद हम लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। और वो क्या है वो सुनिए ध्यान से आप। देखो नोट, NOTE नोट। देखो नोट में क्या है, अगर कहीं लिखा हो ग्राम एटम्स तो दैट इज इक्वलेंट टू मोल, वो मोल्स के इक्वलेंट होता है बेटा। लिखा हो ग्राम, मॉलिक्यूल्स दैट इज आल्सो इक्वलेंट टू मोल्स, वो भी मोल्स के इक्वलेंट है। कहीं ग्राम एटम्स लिखा हो, ग्राम मॉलिक्यूल्स लिखा हो तो दैट इज इक्वलेंट टू मोल्स बेटा। मतलब ये बात आपको याद रखनी है, कई बार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं बेटा, ठीक है, और फिर कहते हैं कि ये हो क्या रहा है हमें पता नहीं चल रहा। क्वेश्चन कैसे आते हैं आपको बता रहा हूं, देखो फर्स्ट इस पे, इसको आप टाइप 4 कह सकते हो, क्लियर है। क्या क्वेश्चन आएंगे देखो, 4 ग्राम एटम ऑफ हीलियम हैज नंबर 1 एटम्स कितने होंगे बेटा, नंबर ऑफ एटम्स इन इट ए, बी मास कितना होगा इनका, सी
वॉल्यूम कितना होगा बेटा, ये बताना। देखो आप कई बार हम सोचते हैं नंबर ऑफ ग्राम, 4 ग्राम एटम्स ऑफ हीलियम, बच्चे बोलते हैं ग्राम भी दे रखा है एटम भी दे रखा है, तो इस ग्राम एटम का मतलब होता है मोल्स। तो हमें क्या दे रखे हैं यहाँ पे 4 मोल्स ऑफ हीलियम, वी आर गिवन विद 4 मोल्स ऑफ हीलियम। अब इक्वेशन लिख लो इसके लिए पहले बेटा, 1 मोल ऑफ हीलियम हैज 6.022 into 10 raised to power 23 atoms is equal to 4 gram is equal to 22.4 liter of वॉल्यूम। ये लिख लिया, आपको सिखाई है हर बार, ठीक है। अब सबसे पहले बोल रहा है कि ये हमारे पास गिवन क्या दे रखा है, तो 4 ग्राम एटम का मतलब क्या है, मोल्स, तो 4 लिखा हुआ वैल्यू बेटा यहाँ पे, तो 4 का मतलब क्या हो गया 4 मोल्स, तो निकाल लो 4 मोल्स ऑफ हीलियम हैज कितने एटम्स होंगे, 4 इंटू 6.022 इंटू 10 raised to power 23 एटम्स आ गए, इज इक्वल टू 4 इंटू 4 ग्राम आ गया, इज इक्वल टू 4 इंटू 22.4 लीटर वॉल्यूम आ गया बेटा। देखो तो हमारे पास एटम्स कितने आ गए यहाँ पे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 24.088 10 raised to power 23 एटम्स is equal to 16 grams is equal to 4 4 the 16 1 4 2 the 8 और 1 9 4 2 the 8 89.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम, 89.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम। तो देखो सारे आंसर आ गए, इतने एटम्स होते हैं, इतने ग्राम एटम्स के अंदर इतने ग्राम्स होते हैं, एंड वी हैव 89.6 लीटर ऑफ वॉल्यूम। 89.6 लीटर क्या होता है, वॉल्यूम होता है बेटा, तो हमने कर दिया। देखो कितना इजी क्वेश्चन। तो अगर आपको बस याद रखना है ग्राम एटम दे रखे हो या ग्राम मॉलिक्यूल्स दे रखे हो, तो उसके बेस पे भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक क्वेश्चन आपके लिए दिया जाता है बेटा, फिर सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहेंगे हम, 1.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड हैज फर्स्ट मास कितना होगा, सेकंड देखो बेटा मॉलिक्यूल्स कितने होंगे। अब ये एसिटिक एसिड क्या होता है, लिक्विड स्टेट में, इससे वॉल्यूम तो आएगा नहीं यहां पे। थर्ड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड, वो आपसे पूछेंगे, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच काइंड बेटा, वो आपको पूछेंगे क्या होंगे। तो ये क्वेश्चन आपको खुद करना है बेटा, यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। तो ये हमारी टाइप 4th होगी। इस 4 टाइप को इस तरीके से हम कवर करते हैं कि किस तरीके से एटम्स निकालते हैं बेटा हम लोग, कि कितने ग्राम एटम्स में क्या मतलब होता है उसका, और किस तरीके से हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, फ्रेम कैसे करते हैं। तो ये आ गया बेटा केस, तो याद रखना है। अब देखो नेक्स्ट एंड द लास्ट टाइप ऑफ दिस होल कंसेप्ट, एंड दैट इज मोल कंसेप्ट की लास्ट टाइप जो है, बड़ा इजी क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन कराऊंगा। टाइप 5 5th, इसमें ना आपको बेसिक चीज दी होती है, जैसे कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 मोल of sugar and 1 mole of common salt
कॉमन सॉल्ट। आपको 1 मोल ऑफ शुगर और 1 मोल कॉमन सॉल्ट का प्राइस कैलकुलेट करना है। इफ शुगर हैज if sugar is not has it is if sugar is 40 rupees per kg and salt is rupees 20 per kg, इस तरीके के क्वेश्चन भी आते हैं कि बताओ 1 मोल का प्राइस क्या होगा अगर आपको 1 kg का प्राइस वहां शो किया हुआ है। ठीक है, तो देखो इस केस के अंदर दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी बेटा आपको। दोबारा से क्या करनी पड़ेगी, दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो लिखो इक्वेशन, किस तरीके से लिखोगे यहां पे। शुगर के लिए क्या लिखेंगे, 1 मोल ऑफ शुगर दैट इज C6 C12 H22 O11 is equal to 6.022 into 10 raised to power 23 molecules। क्लियर है। 1 मोल ऑफ शुगर इतना, इसका वेट कितना हो गया 342 ग्राम। और हमें किससे मतलब है, इससे। 1 मोल ऑफ शुगर के अंदर कितना मास होता है, 342 ग्राम। हो गया क्वेश्चन बेटा साहब पूरा। 1000 ग्राम ऑफ शुगर कितने की मिलती है, ₹40। तो 1 ग्राम ऑफ शुगर इज, 1 ग्राम ऑफ शुगर कितने की मिलेगी बेटा, दैट इज 40 डिवाइड बाय 1000। नाउ यू हैव टू कैलकुलेट 342 ग्राम ऑफ शुगर is ₹40 divided by 1000 into 342। ये आ गया। कैलकुलेट करना है बेटा इसको, 0 से 0 कैंसिल हो गई। नाउ 4 2 जा 8, 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 3 12 और 1 13। ये आ गया बेटा। नीचे भी है 100, तो कितना आ गया, ₹13.68 की आएगी 342 ग्राम शुगर। तो 1 मोल ऑफ शुगर का प्राइस है बेटा कितना, ₹13.68। इन द सेम मैनर यू हैव टू कैलकुलेट द प्राइस ऑफ 1 मोल ऑफ कॉमन सॉल्ट फॉर मी। ये आपको कैलकुलेट करना है और बताना है कि कितना प्राइस आता है बेटा। क्लियर है। तो इस तरीके से देखो बेटा, मोल कंसेप्ट की सारी टाइप्स हमने खत्म कर दी यहां पे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है इन टाइप्स के अंदर, या अगर आपको लगता है कोई और टाइप्स भी आपको पता है जो हमने यहां डिस्कस नहीं की है, तो वो हम डिस्कस कर लेंगे, आप मुझे बता देना। क्लियर है, हम उसको डिटेल में डिस्कस कर लेंगे, आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो टाइप होगी बेटा। क्लियर है। अदरवाइज मेरी तरफ से टाइप्स हैं, इस तरीके से आप इन सबको डिस्कस कर सकते हो और जितने भी क्वेश्चन दिए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करो और फिर हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस को भी बेटा फर्दर। और देन टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय बेटा।